सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हुए आपके फ़ंड्स कितने होने चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को लेके भी काफ़ी मिथ हैं। मिथ का मतलब ये होता है कि काफ़ी डाउट्स होते हैं कि लोगों ने कहा हुआ है कि ये चीज़ नहीं होगी तो वीज़ा नहीं आएगा, या फिर इतना फ़ंड होगा तभी वीज़ा आएगा, इतना हुआ तो वीज़ा आने ही नहीं वाला। तो इस तरीके के मार्केट में बहुत मिथ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपके लिए डाउट भी क्रिएट करती हैं और प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें होती ही नहीं है एक्चुअल में। तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एक। उसमें ऐसे लगा के चलें कि जैसे किसी पर्सन का वीज़ा आ गया और उसने ट्रैवल किया और उस कंट्री में उसको एंट्री नहीं मिली और वो वापस चला गया। तो काफ़ी लोग उनको गाइड कर देते हैं, नहीं आपको एंट्री नहीं मिली है तो अब क्या होने वाला है कि आप किसी और कंट्री में वीज़ा अप्लाई करोगे तो वीज़ा ही नहीं आएगा, तो आप पासपोर्ट ही चेंज कर दो, नया पासपोर्ट बनवा लो। भैया क्यों पासपोर्ट नया बनवाना है, उसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मिथ होता है, कई लोगों को यही लोग गाइड कर देते हैं और वो नया पासपोर्ट बनवा लेते हैं, और पुराने पासपोर्ट पे जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो फिर जीरो, क्योंकि पुराना पासपोर्ट दिखाएंगे नहीं। पुराना पासपोर्ट दिखाएंगे तो फिर वो तो सामने चीज़ें आ ही गई ना, उसी को हाइड करने के लिए नया पासपोर्ट बनवाया था। तो ऐसे मिथ्स होते हैं जो मतलब बिना मतलब के होते हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं होती, और वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं और फ्यूचर में वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, और आपका जो पीछे इन्वेस्टमेंट हुई है ट्रैवल हिस्ट्री पे या फिर आपने जो मेहनत की है वो सब जीरो हो जाती है। तो आज हम फंड्स के मिथ पे बात करेंगे कि ऐसे मिथ्स कौन से हैं फंड्स को लेके जो वाकई में है नहीं और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मतलब उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर भी हम उन चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हम कई बार अप्लाई नहीं कर रहे, यदि अप्लाई कर रहे हैं तो गलतियाँ कर रहे हैं। और यदि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि हमें और मोटिवेट मिले। हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम और ऐसी वीडियोस लेके आएंगे, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, जो हेल्प करेंगे और आप खुद भी अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। आपको किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम स्टार्ट करते हैं सेविंग्स बैंक से, क्योंकि ये भी तीन तरह के अकाउंट होते हैं। नॉर्मल चीज़ है, एक सेविंग होगा, कॉमन जो हम बात करने वाले हैं। इस तरीके से तो हम देखेंगे तो बहुत तरह के अकाउंट है, बट बेसिक जो है एक सेविंग, एक करंट अकाउंट और एक आपकी एफडी है। बेसिक ये तीन है जो आप मैक्सिमम मतलब लोगों के पास होते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, उसका सैलरी अकाउंट हो सकता है, और इसके अलावा भी कई तरह के अकाउंट हो सकते हैं, तो हम उन पर बात नहीं करने वाले हैं। तो बेसिक आप तीन अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। सेविंग अकाउंट, अब हम शेंगन की बात कर रहे हैं। काफ़ी जनों को एक डाउट होता है कि जो आपने सेविंग की हुई है, यदि इसमें कोई अमाउंट जो है एकदम बड़ी अमाउंट आई है तो आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि पिछले 3 महीने में आपके अकाउंट में एक भी पेमेंट नहीं आई और आपका बैलेंस था 5-10 हज़ार रुपया बस, और आपने एकदम 7 से 8 लाख डिपॉजिट कर दिया। तो उस केस में हो सकता है कि आपको वीज़ा ना मिले, हो सकता है वीज़ा अफसर उस चीज़ पे डाउट करे और वीज़ा ना मिले। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बट यदि आपके अकाउंट में पिछले 3 महीने से लगभग 4-5-6 लाख रुपए का जो है एवरेज चल रही है, बट पिछले कुछ दिनों से वो कम चली गई, वो आ गई 3 लाख पे या 4 लाख पे, और आपने अभी वीज़ा अप्लाई करने से पहले 3 लाख रुपया नया डाल दिया, तो वो हो गया 6-7 लाख रुपया। तो और इतना ही फंड्स चाहिए तो आपने वो स्टेटमेंट लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। 1% आ भी सकती है, वो मेंटेन भी करके रखोगे तो हो सकता हो फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि वो तो लिख के देंगे ही नहीं आपको, वो बताएंगे ही नहीं कि आपका रिफ्यूज़ल किस वजह से दे रहे हैं, क्योंकि शेंगन ये रिटर्न में नहीं देता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। बट हमने बहुत एप्लीकेशन करी हैं जिनका वीज़ा जो है न्यू फंड्स पे भी आया और बहुत बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन स्टेटमेंट होने के बावजूद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि मैं आज जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये शेंगन के लिए दे रहा हूँ, तो इसको शेंगन पे ही इम्प्लीमेंट करो, इसको यूके पे इम्प्लीमेंट मत करो। जब आप यूके में मेरी टीम से भी बात करोगे तो यूके में यदि आपकी स्टेटमेंट में यही पैटर्न है कि आपने एकदम 2 से 3 लाख रुपया डाल दिया, तो डेफिनेटली मेरी टीम आपको मना कर देगी यूके वीज़ा अप्लाई करने से, क्योंकि यूके में एक्सेप्टेबल नहीं है। बट शेंगन में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, शेंगन में ये चीज़ अप्लाई होती है और वीज़ाज आते हैं, बट एकदम पैसा आया फिर नहीं। तो कई लोग इसी वजह से वीज़ा नहीं अप्लाई करते हैं, और कई लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं और वो मतलब रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं और वो एडिटिंग की तरफ जाते हैं। फिर रॉन्ग ट्रैक का मतलब यही है, क्योंकि वो एडिटिंग की तरफ चले जाते हैं। कोई नहीं, एडिटिंग कर लेते हैं, वीज़ा अफसर को कहाँ पता चलने वाला है, लेकिन वो यदि पकड़ी गई
तो पूरी लाइफ के लिए आप शेंगन में वीज़ा नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने तो अपनी फ़ाइल बायोमेट्रिक देते हुए लॉक कर दी है कि ये फ़ाइल आपकी है, और आपने वहाँ पे फ्रॉड किया है। और शेंगन में SIS सिस्टम होता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि एक SIS सिस्टम है, जिसके अंदर आपका रिकॉर्ड चला गया तो उसके बाद 29 कंट्रीज हैं शेंगन में, सभी के पास रिकॉर्ड होगा कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है। और कल को और भी कंट्रीज उसमें ऐड होंगी तो उसके पास भी रिकॉर्ड होगा। आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए फेक डॉक्यूमेंट की तरफ क्यों जाना जब वैसे ही वीज़ाज आ रहे हैं। तो ये है एक बड़ा मिथ। तो अब करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में भी एक बड़ा मिथ चलता है। लोग ये कहते हैं कि करंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर उसमें जो बैलेंस है वो बिल्कुल कम है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्कुल कम का मतलब क्या है? आपने पिछले 6 महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं करी है, 50-60 हज़ार रुपये की आपकी ट्रांजैक्शन आ रही है, 3-4 महीने 50-60 हज़ार रुपये आया, तो वो आपका बिजनेस अकाउंट कैसे हुआ? आपकी इनकम कैसे जस्टिफाई कर रहा है? यदि करंट अकाउंट लगा रहे हो, आपने शो किया हुआ है कि आप 40 से 50 हज़ार महीना कमा रहे हो, तो मतलब आप करंट में कुछ तो स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, कुछ तो दिखना चाहिए उसमें। नहीं है तो फिर उसका मतलब ही नहीं है। और कई लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट बस ओपन करवा लिया और उसमें एकदम 4-5 लाख रुपए आया, वही लगा दो, कोई बात नहीं, पड़ा है तो पड़ा है पैसा। तो ऐसा नहीं होता है। आपका बिजनेस कैसे शो हो रहा है, कैसे पता लग रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हो? तो ये चीज़ें जो है ना, वो आपका रिफ्यूज़ल करवा देती हैं। हाँ, यदि आपका ऐसा बिजनेस है, कई बिजनेस हमने देखे हैं कि उसमें क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट आती है वो 2-3 महीने बाद भी आती है। आप इंसेंटिव बेस पे काम कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव जिस कंपनी से आना है वो 2 महीने बाद आता है, या 1 महीने में एक बार ही आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं फिर, क्योंकि आपकी इनवॉइस वो चीज़ें बोल रही हैं और आपकी स्टेटमेंट भी सेम चीज़ कह रही है, वो जस्टिफाइबल है, वो चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है और आप उसको बिजनेस अकाउंट में लगा रहे हो, उसको हटा दो। उससे अच्छा है कि उसको शो ही मत करो, आप सेविंग का शो कर दो, आप दिखा दो कि मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है, वो बेटर है। बेटर है कि आप उसमें गलत स्टेटमेंट लगाओ। तो ऐसी भी गलती मत करो, कई लोग यही कहते हैं। और एक और भी मिथ है कि कई लोग कहते हैं कि प्रोप्राइटर है और यदि बिजनेसमैन है तो करंट अकाउंट फिर भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी लॉ कहता है कि यदि आप प्रोप्राइटर हैं तो आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी सेविंग में भी अपनी जो है इनकम ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी आप लगा सकते हो, उससे भी वीज़ाज आते हैं। अब बात करते हैं एफडी पे। तो एफडी का कोई बड़ा इशू नहीं है। एफडी आपकी नई है, पुरानी है, कोई इशू नहीं, आप लगाओ, कोई इशू नहीं। बट एक चीज़, एक मिथ है, वो ये है कि आपके पास 8 लाख की एफडी पड़ी हुई है, तो लोग क्या कहते हैं कि 8 लाख की एफडी है, वही ओके है, वही आप लगा दो, चाहे उसकी मेच्योरिटी डेट 6 महीने बाद की है, बट आपका ट्रैवल प्लान 2 महीने बाद है, तो आप फंड कहाँ से यूज़ करोगे? आपकी एफडी मैच्योर हो रही है 6 महीने बाद और आप 2 महीने बाद ट्रैवल करने वाले, तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप वो फंड यूज़ कर सकते हो? तो आपके पास सेविंग में पैसा होना चाहिए। तो सेविंग में पैसा जरूरी है, तो सेविंग में पैसा है, एफडी साथ में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो मैच्योर 6 महीने बाद हो रही है। लेकिन ट्रैवल करने के लिए आपके पास सेविंग में पैसा तो वो जस्टिफाइबल हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3 अकाउंट जिसके बारे में हमने बात करी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसके लिए काफ़ी, वो भी एक मिथ है। वो क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी ऐसी इंक्वायरीज भी आती हैं और जब लोग विजिट करते हैं वो भी बात करते हैं कि मेरे पास 6 लाख का क्रेडिट कार्ड है, बट सेविंग में पैसा नहीं है, करंट अकाउंट में नहीं है, सैलरी का पैसा जो आता है वो खर्च हो जाता है, बट मेरे पास जो है क्रेडिट कार्ड 6 लाख का है, क्या उससे वीज़ा आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हो, लेकिन आप पूरा का पूरा फंड ही क्रेडिट कार्ड का लगा रहे हो जो आपका पैसा ही नहीं है। जब आपका पैसा ही नहीं है तो अपने ट्रैवल पे क्यों लगाने जा रहे हो? आप जेन्युइन कैसे उसमें लगोगे? तो क्रेडिट कार्ड का पैसा आप टोटली नहीं लगा सकते। तो मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता कि आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगाओ या उसकी जो है आप डिटेल लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिर भी लगाना है तो कोई बात नहीं, बट आपके पास पैसा अच्छा पड़ा हुआ है, 1-2-3 लाख का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, लगा दोगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड का फंड शो करोगे तो वीज़ा नहीं आएगा भैया, आप मत लगाना। तो ये थी कुछ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आएगी शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ शेंगन के लिए, इसको ना ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट करना, ना कनाडा में इम्प्लीमेंट करना, ना ही इसको यूके में इम्प्लीमेंट करना। सिर्फ आप इसको शेंगन में ही इम्प्लीमेंट करो, उसी में होगी। कहीं ऐसा ना हो कि सेम प्रोसेस आप फॉलो करके ऑस्ट्रेलिया में फ़ाइल लगा दो, उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस है, यूके में टोटली डिफरेंस है।
तो उसमें मत लगाना भैया, नुकसान होगा, वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आए हम आपके साथ शेयर कर सकें और आप तक वो पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।